Jotono diberkahan भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, सभी को नमस्ते और खुलुमखा। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को लेके बहुत दिनों की बाद फेसबुक लाइव में आना पड़ा। त्रिपुरा स्टेट से बहुत सालों से त्रिपुरा शाह के ऊपर अत्याचार और बहुत प्रेशर जो आदिवासी इलाकाओं में हर तरफ की समस्या प्रॉब्लम, उसी कारण आज त्रिपुरा में बहुत सारा रीजनल पार्टी, कोई त्रिपुरा लैंड, कोई ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मांग कर रहा है। और आज जब त्रिपुरा की रॉयल फैमिली राज परिवार अपने ही जाति को, अपने ही त्रिपुरा शाह को बचाने के लिए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग कर रहा है, तो त्रिपुरा की बहुत सारी जो जातियों है, कोई बंगाली भी हो सकता है, कोई भी जाति, और सिर्फ बंगाली से नहीं, हमारा खुद के ट्राइबल जातियों में से भी ऐसा है, पॉलिटिक्स के चक्कर में आज खुद की ही जाति को दबा कर रखा है। बहुत ही बड़ा इशू। सभी ने देखा होगा कि मणिपुर में कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, बहुत बड़ा दंगा हुआ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ मणिपुर में। इसमें किसका नुकसान हुआ? मणिपुर में जो प्रॉब्लम हुआ उसमें किसका नुकसान हुआ? उसमें सरकार की भी नुकसान है, भारत की हेरिटेज का भी नुकसान है, भारत की सरकार की भी नुकसान है। उसमें मणिपुर का आदिवासी त्रिपुरा शाह, मणिपुर के इंडिजिनस पीपल का भी नुकसान है, जो मणिपुर में प्रॉब्लम हुआ। और सेम टू सेम आज त्रिपुरा शाह त्रिपुरा राज्य से ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड कर रहा है, क्योंकि जनजाति क्षेत्रों के एरिया में, त्रिपुरा शाह के एरिया में पानी का प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम, रास्ते की प्रॉब्लम, पढ़ाई की प्रॉब्लम। आज देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और त्रिपुरा राज्य के हालात ऐसे हैं कि बेटी बचाने तो चाहते हैं, लेकिन स्कूल पढ़ाई करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्कूल के लिए रास्ता नहीं है, ठीक से स्कूल नहीं है। स्कूल अगर सरकार ने दे भी दिया तो उस स्कूल में ठीक से शिक्षा, एजुकेशन नहीं होता है, प्रॉब्लम है बहुत सारा। तो आज कुछ दिनों पहले कॉकबोरोक रोमन स्क्रिप्ट को लेके हमारा खुद का आइडेंटिटी, लैंग्वेज, हमारा खुद की भाषा को लेके त्रिपुरा स्टेट में रोमन स्क्रिप्ट को लेके बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। TISF के थ्रू, त्रिपुरा इंडिजिनस स्टूडेंट के थ्रू बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तब भी सरकार ने क्या किया, स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया सरकारों ने, प्रशासनों ने। तो आज त्रिपुरा शाह को कोई बोलते हैं कि चाइनीज। उस दिनों से मैं सुन के आ रहा हूँ कि त्रिपुरा शाह चाइनीज है, त्रिपुरा शाह महिला चाइनीज है। सभी भारत की नागरिक है, तो त्रिपुरा शाह कैसे चाइनीज हो सकता है?
आज जो त्रिपुरा की त्रिपुरा राज्य में राज परिवार है, त्रिपुरा राज्य में जो बहुत बड़ा कोकबोरक से नियुंगा बोलते हैं, जो राजबाड़ी है, जो जयंता पैलेस है, वो भारत की डेवलपमेंट, भारत की सुंदरता, भारत की ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल को बनाए रखता है। वो जो राजबाड़ी, राज परिवार, उज्जैन का पैलेस, वो त्रिपुरा की और भारत सरकार की हिस्टोरिकल और हमारा जो आइडेंटिटी और भारत की जो सुंदरता को बचाए कर और बढ़ा कर रखते हैं, वो उज्जैन का पैलेस। और उसे बनाया किसने? हमारे जनजाति क्षेत्रों की राजा महाराजा ने बनाया। त्रिपुरा की राजा ने बनाया, त्रिपुरा ने बनाया वो उज्जैन का पैलेस। इससे आज त्रिपुरा राज्य में बहुत सारा ऐतिहासिक मंदिर है। आज भारत में कोई गूगल में सर्च करता है, कोई यूट्यूब में सर्च करते हैं, तो देखते हैं क्या भारत में ऐतिहासिक मंदिर, ऐतिहासिक रजवाड़ा, ऐतिहासिक रजबाड़ी, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पैलेस, वो सब देखते हैं। और त्रिपुरा की जो ऐतिहासिक उज्जैन का पैलेस है, वो हमारे जनजाति क्षेत्र, हमारे राजा ने बनाया। और वो बनाना की मकसद, और आज की जो जेनरेशन में पूरे देश के लोग त्रिपुरा को पहचानते हैं कि त्रिपुरा में एक उज्जैन का पैलेस है, वो जनजाति क्षेत्र के राजाओं ने बनाया। और आज बहुत सारे फॉरेन कंट्री से लेके भारत के कोने कोने से लोग आते हैं कि देखते हैं कि वाह क्या सुंदर बनाया ये उज्जैन का पैलेस। इसमें से त्रिपुरा से के गर्व होने के बाद नहीं है, त्रिपुरा राज्य में हर एक नागरिक, बंगाली हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, त्रिपुरा हो, मौ 19 जाति हो, ऑल द ट्राइब का ये गर्व की बात है। और ऐसे में कुछ त्रिपुरा राज्य के लोग बोलते हैं कि त्रिपुरा चाइनीज है। अरे आज की जेनरेशन में लोग अपने देश को, अपने राज्य को कैसे डेवलप में लेके जाएंगे, ये सोचते हैं। और कुछ लोग जो त्रिपुरा को चाइनीज बोलते हैं, त्रिपुरा को तो चाइनीज भाषा भी नहीं मालूम, चाइनीज लैंग्वेज भी नहीं मालूम। और जो चाइना की जो सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सम जो खाने की चीज है, जो हम पका के खाते हैं, सेम तो नहीं है। और त्रिपुरा सम यूज करते हैं खाने में, जो नदी में मिलते हैं, सम सी फूड्स खाना चाइनीज नहीं होता। क्यों मैं बताऊं? आज भारत की 7 स्टार 5 स्टार होटल में भी सी फूड्स मिलता है। और भारत के लोग सभी लोग चख के देखते हैं कि ये सी फूड्स खाने में कैसे है, सी फूड्स कितना टेस्टी होता है। सेम टू सेम त्रिपुरा में मिलते हैं, त्रिपुरा खाते हैं। और आज भारत में कुछ 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में वो भी सी फूड्स खाते हैं, सी फूड्स बनाते हैं। वहां पे बहुत सारा महंगाई होते हो उनका, वो खाने से चाइनीज नहीं हो जाता। आज कोई फॉरेन कंट्री से, कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई भी फॉरेन कंट्री से, वो लोग भी आप लोग देख सकते हैं, वहां पे जाके भी आप देख सकते हैं, वो लोग भी सी फूड्स खाते हैं। वो खाने से वो चाइनीज नहीं बन जाता। अपने अपने खाना, अपने अपने लैंग्वेजेस, अपने अपने कल्चर, अपने अपने जो ड्रेस, जो हमारा लोग त्रिपुरा लोग तो ज्यादातर रिसा रिकनाई वो यूज करते हैं, वो पहनने से, वो लैंग्वेजेस बातें करने से, वो खाने से, वो भारत की ऐतिहासिक
बनाए रखते हैं, भारत की जिस सुंदरता को बनाए रखते हैं, भारत की इतिहास को बनाए रखते हैं, भारत को मजबूत से और पूरे विश्व में एक ही मैसेज देते हैं कि ये भारत राज्य एकता है, ये भारत कंट्री एकता है, ये भारत देश एकता है, ये मैसेज देते हैं। क्योंकि आज भारत जैसा कोई देश ही नहीं है जिसमें पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठा हो, बंगाली हो, तिप्रासा हो, मणिपुरी हो, नागालैंड हो, अरुणाचली हो, सब आदिवासी क्षेत्र से लेके आज इस भारत देश में आज ये सरकार गर्व करते हैं कि सभी मिलजुल के रहते हैं। और आज का जो राष्ट्रपति है भारत का, वो भी आदिवासी क्षेत्र से है, सभी जानते हैं आज। क्योंकि भारत एक एकता देश है, भारत एक ऐतिहासिक परंपरा से घिरे हुई सुंदरता देश है, जो अपने अपने पोशाक से, ड्रेस से, अपने अपने कल्चर से, अपने अपने लैंग्वेज से भारत के हेरिटेज को बनाए रखता है। और उसे बनाए रखने में भी तिप्रासा की शामिल है और तिप्रासा की राज परिवार भी शामिल है। तो भी हमें तिप्रासा को कहा जाता है कि चाइनीज। अरे भारत देश में जो भी है कोई चाइनीज नहीं है, चाइनीज चाइना में होता है। राज्य की डेवलपमेंट के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए सरकार ये सोचता है कि सभी एकता है और एकता रहो। त्रिपुरा राज्य में भी तिप्रासा एकता है और सबको एकता रहना चाहिए। कोई बंगाली हो, कोई तिप्रासा हो, कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन, कोई बुद्धिस्ट हो, सभी एकता रहना चाहिए। यहाँ पे कोई चाइनीज नहीं है, सभी एक ही देश का नागरिक है, एक ही जगह के भूमिपुत्र है। त्रिपुरा राज्य के भूमिपुत्र तिप्रासा और बंगाली सभी भूमिपुत्र है। आगे सोचना ये चाहिए कि सभी मिलके एकता से कैसे देश को आगे बढ़ाए, उसमें समझदारी है। कोई तिप्रासा को देखेगा तो चाइनीज बोलेगा, कोई तिप्रासा को देखेगा तो बुरे बोलेगा, खराब बोलेगा। ये देश ऐसा नहीं चलता। इसीलिए त्रिपुरा राज्य की हर जनता को, हर इंसान को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं। आज की जेनरेशन में भारत सरकार से लेके देश कैसे आगे बढ़े ये सोचता है। कोई हिंसा में नहीं रहना चाहिए कि कोई चाइनीज है, कोई ये जाति है, उनका खाना ऐसे है, उनका ड्रेस ऐसे है, उनका कल्चर ऐसे है, उनका लैंग्वेज मुझे नहीं मालूम, उनका लैंग्वेज मुझे नहीं आता, उसका लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आता, ये नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि इन्हीं लैंग्वेज, इन्हीं खाना, उन्हीं कल्चर, इन्हीं कृष्टि, इन्हीं ड्रेस, ये कपड़े, यही भारत का हिस्ट्री को बनाए रखता है, यही भारत का कल्चर को बनाए रखता है, ये भारत का आइडेंटिटी को बनाए रखता है और यही भारत का सुंदरता को बनाए रखता है। एकता रहो देश में सभी जाति कैसे आगे बढ़े ये सोचो। देश में सभी का समान अधिकार है, तिप्रासा के भी समान अधिकार है। क्योंकि तिप्रासा भी इस हा की भाषा है, इस हा की, इस मिट्टी का, इस जमीन का भूमिपुत्र है ये तिप्रासा भी। इसीलिए तिप्रासा को भी हर जगह में अधिकार है डेवलपमेंट पाने के लिए। और कोई तिप्रासा को चाइनीज नहीं बोलेगा, कोई तिप्रासा को ये खाता है, सी फूड्स खाता है, ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे बातें करता है, कोई तिप्रासा को ये नहीं बोलेगा। क्योंकि उससे पहले भी
भारत देश में आप सभी जानते हैं कि भारत देश में बहुत जाति है, बहुत ट्राइब है, बहुत इंसान है, बहुत पीपल्स है, सभी एकता से रहे। भारत में सिर्फ तिपरासा नहीं रहता, भारत में नॉर्थ ईस्ट में मणिपुरी है, भारत में बंगाली है, भारत में पंजाबी है, भारत में गुजराती है, भारत में मराठी है, भारत में तमिल है, भारत में हर एक, इसी को बोलता है मिनी इंडिया, इसी को बोलता है एकता की देश। और इस एकता की देश को बनाए रखने की कर्तव्य सिर्फ जनता की है, बनाए रखने के और साथ में आगे बढ़ने की कर्तव्य भारत सरकार की है, जनता की है। और इसी से भारत डेवलप होते हैं, इसी से त्रिपुरा राज्य डेवलप होते हैं। एक जाति और एक जाति हिंसा होने से भारत की बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक जाति और एक जाति हिंसा होने से, बुरे वाला कहने से, उसमें हमारा आइडेंटिटी और हमारा जो देश का इतिहास वो बहुत बड़ा हिंसा में बदल जाने की से नुकसान हो जाते हैं। अरे लोग हंसेगा हम पर कि भारत की लोग ऐसा है, त्रिपुरा राज्य के लोग ऐसा है, लोग हंसेगा। एकता बनाए रखने के लिए सीखो। मैं सभी को यह बात मैसेज देता हूं, एकता से रहो। भारत को और राज्य को कैसे डेवलपमेंट के साथ एक साथ त्रिपुरा हो, बंगाल सभी एक साथ आगे बढ़ने की सोचो। सरकार को मदद करो और डेवलपमेंट लाओ। त्रिपुरा जनजाति क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट चाहिए और जनरल क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि एकता देश बोलते हैं ना। आप आज का सरकार बोलते हैं कि सबके साथ सबका विकास, तो यही लाभ जनता को भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, सरकार को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ। जनजाति क्षेत्र हो या जनरल क्षेत्र हो, एक ही साथ सबका विकास, सबका साथ ही होना चाहिए। भारत सरकार को भी नमस्ते खुलुमखा, त्रिपुरा सरकार को भी नमस्ते खुलुमखा, और सारे भारत की जनता और त्रिपुरा लोगों को भी खुलुमखा नमस्ते। ये मैसेज देना चाहता हूँ, राज्य में कोई चाइनीज नहीं है, राज्य में किसी से भाषा को लेके प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, राज्य में किसी के बातें को लेके, खाने को लेके प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सभी भारत देश के नागरिक है और नागरिक ही रहेगा। हानि भूषा हानो तोंगनाय, भूमिपुत्र ही सबसे बड़ा होता है और वो ही अपने देश की, अपने आइडेंटिटी को बनाए रखता है। जतनो खुलुमका दिब्र कहाम, और सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि एकता बनाए रहे भारत देश में, इस त्रिपुरा राज्य में सभी एकता बनाए रहे, सभी एक साथ आगे बढ़े, सारे क्षेत्रों में, सारे केंद्रों में डेवलपमेंट हो, त्रिपुरा से एरिया में भी बहुत तरक्की हो, डेवलपमेंट हो। और सबको फिर से मैं नमस्ते खुलुमका। आप सभी परिवार के साथ खुश रखिए। सरकार को सोचना पड़ेगा। और लास्ट बात, जो सैकत ने बोला कि त्रिपुरा चाइनीज है, उसको लेके मैं सरकार को गुजारिश करूंगा, इसको लेके अर्जेंटली जल्द ही कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि भारत की नागरिक भारत की ही होता है। हानि वसाहान तोंगनाय, भूमिपुत्र ही सबसे बड़ा होता है। सैकत को लेके जल्दी से कार्रवाई करने के लिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, क्योंकि आज का सरकार, आज का भारत सरकार सबको एक साथ लेके चलते हैं, मैं ये आशय रखता हूँ। इसीलिए कोई यहाँ पर चाइनीज नहीं बोलेगा त्रिपुरा को, कोई त्रिपुरा को चाइनीज नहीं बोल सकते, क्योंकि हम त्रिपुरा है, राज्य की भूमिपुत्र की भाषा है और भारत की नागरिक है। सभी को खुलूंगा।